हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आपके 4th सेमेस्टर हिस्ट्री का असाइनमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों, एक वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को हिस्ट्री के असाइनमेंट से रिलेटेड प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आई एम श्योर आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। नहीं देखिए गाइस तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फटाफट से हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले से ही कंप्लीट करा चुकी हूँ। प्लासी के यूज से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से कंप्लीट करा चुकी हूँ। एंड दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना से जुड़ी प्रक्रियाओं की विवेचना प्रस्तुत करें। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस हम कांग्रेस पार्टी को ही बोलते हैं। एंड दोस्तों, ये किस तरीके से बनी इसके बारे में आपसे आपके क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड यस गाइज, आज की इस वीडियो के ऊपर मैं आपको फिर से 150 लाइक का टारगेट दे रही हूँ, यानी कि 150 लाइक का टारगेट दे रही हूँ। आप लोगों को ये टारगेट कंप्लीट करना है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो गाइस, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको परिचय कुछ इस तरीके से लिखना है कि 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में राष्ट्रीयता की भावना का उदय तो अवश्य हुआ, लेकिन वह तब तक एक आंदोलन का रूप नहीं ले सकती थी जब तक कि इसका नेतृत्व और संचालन करने के लिए एक संस्था मूर्त रूप में भारतीयों के बीच नहीं स्थापित होती। सौभाग्य से भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में ऐसी ही संस्था मिली। यूँ तो पहले भी छोटी मोटी संस्थाओं का प्रभी उदय हो चुका था, जैसे 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन तथा 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इन संस्थाओं का निर्माण होने से राजनीतिक जीवन में एक चेतना जागृत हुई। इन संस्थाओं के द्वारा नरम भाषा में सरकार का ध्यान नियमों में संशोधन लाने के लिए आकर्षित किया जाता था, लेकिन साम्राज्यवादी अंग्रेज हमेशा इन प्रस्तावों को अनदेखा ही कर देते थे। सो दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को परिचय देना है। दोस्तों, 1857 की क्रांति के बारे में आई एम श्योर आप सबने सुना होगा। दोस्तों, 1857 की क्रांति को भारत की आज़ादी के लिए पहला युद्ध माना जाता है, यानी कि पहली लड़ाई मानी जाती है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की। तो दोस्तों, जब ये 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ पूरे इंडिया के अंदर फैल गई, सभी भारतवासियों के अंदर फैल गई कि अब हमें हमारे देश के लिए कुछ करना है, अब हमें हमारे देश को इन अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना है। तो दोस्तों, ये जो भावना थी ये तो सबके अंदर आ गई थी, लेकिन अभी इस भावना को एक आंदोलन के रूप में बदलना मुश्किल था, क्योंकि इंडियन के पास कोई भी एक ऐसी संस्था नहीं थी, कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जिसके द्वारा वो अपने इस आंदोलन को चला सके और अपनी बात जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उस तक पहुंचा सके। तो दोस्तों, इसी टाइम पे 1885 के आसपास 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। तो दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही वो संस्था बनी, वो ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसके द्वारा जो हमारे इंडियन लोग थे, जो आम जनता थी, जो हमारे इंडिया को ब्रिटिशर्स से मुक्त कराना चाहती थी, उन्होंने अपनी बात जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उस तक पहुंचानी शुरू की। इससे पहले भी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से पहले भी काफ़ी सारी संस्थाएं बनी थी, जैसे कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में, 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इन सब की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पे ये ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर पा रही थी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में परिचय देना है, इस तरीके से आप लोगों को पॉइंट्स को बताना है। दोस्तों, मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि किस तरीके से आप लोगों को आपके असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन आंसर लिखना है। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट रेडी किया है, इसी तरीके से आप लोगों को आपके असाइनमेंट में भी लिखना है। आप ब्लैक और ब्लू पेन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक पेन से आप लोग हेडिंग्स लिख सकते हैं और ब्लू पेन से आप लोग पूरे पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगता है
उसको आप लोग इस तरीके से अंडरलाइन भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए पहले से किया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप लोगों को किस तरीके से आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन का आंसर देना है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा परिचय। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है कांग्रेस पूर्व काल की राष्ट्रीयवादी मांग। यानी कि कांग्रेस की स्थापना से पहले जो हमारा देश है उसके लोगों की क्या क्या मांग थी। तो दोस्तों सबसे पहली मांग थी प्रशासन के अधीन सिविल सेवाओं का भारतीयकरण। यानी कि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होते थे वो भारतीयों के लिए भी खोले जाएं, ये मांग थी कांग्रेस की स्थापना से पहले इंडियंस की। दूसरी मांग थी प्रेस की स्वतंत्रता। तीसरी मांग थी सैन्य व्ययों में कटौती। चौथी मांग थी ब्रिटेन से आयात होने वाले सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क आरोपित करना। भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोप नागरिकों अपराधीकरण मुकदमों की सुनवाई का अधिकार देना। पांचवी मांग ये थी। छठी मांग थी भारतीयों को भी यूरोपियों के समान हथियार रखने का अधिकार देना। सातवीं मांग थी अकाल और प्राकृतिक आपदाओं के समय पीड़ितों की सहायता करना प्रशासन का कर्तव्य। आठवीं मांग थी ब्रिटिश मतदाताओं को भी भारतीय समस्याओं से अवगत कराना, जिससे ब्रिटिश संसद भारतीय हितों के संरक्षक दल का बहुमत हो। तो दोस्तों ये कुछ 8 मांगे हैं जो कि कांग्रेस की स्थापना से पहले हमारे इंडियन जनता की थी, जो कि हम लोग ब्रिटिशर्स तक पहुंचाना चाहते थे। तो दोस्तों आप लोगों को इन पॉइंट्स को भी ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं हम कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा पहला पॉइंट है राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाता। कांग्रेस की स्थापना का मुख्य श्रेय एक अवकाश प्राप्त सिविल सेवक एलन ऑक्टिव ह्यूम, यानी कि जिनको हम एओ ह्यूम को दिया जाता है। उन्हें कांग्रेस का पिता कहा जाता है। ह्यूम एक उदारवादी अंग्रेज थे और भारत के साथ उसकी विशेष सहानुभूति थी। साथ ही वे एक अनुभवी और दूरदर्शी व्यक्ति भी थे। अपनी दूरदर्शिता के कारण वे अच्छी तरह जान गए कि भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध घोर असंतोष व्याप्त है और इसके लिए वे एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना करना चाहते थे। सो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाता, यानी कि जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो उसके जो जन्मदाता है वो कौन है। तो दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के जन्मदाता एलन एक्टिव ह्यूम यानी कि एओ ह्यूम को कहा जाता है। दोस्तों एओ ह्यूम ही वो पर्सन थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की और इसीलिए इन्हें कांग्रेस का पिता कहा जाता है। दोस्तों बेसिकली ये जो पर्सन थे ये एक सिविल सर्वेंट थे ब्रिटिशर्स की तरफ से, लेकिन ये अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे और उसके बाद ये इंडियंस के लिए कुछ करना चाहते थे। बेसिकली इनको इंडियन से थोड़ी सी सहानुभूति थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जानते थे कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से जो हमारे इंडियन हैं उनके अधिकारों का गलत फायदा उठा रहे हैं, उनको कोई भी अधिकार नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो थे ये इंडियंस के लिए कुछ करना चाहते थे। साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने के पीछे इनका एक मकसद ये भी था कि दिन ब दिन हमारे इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके विरुद्ध बहुत ज़्यादा असंतोष बढ़ता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं एओ ह्यूम को ये लगता था कि अगर एक संगठन बना दिया जाता है तो इससे जनता अपनी बातें ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा सकती है और कहीं ना कहीं उनका जो असंतोष है वो थोड़ा कम होगा, उनका जो विरोध है वो थोड़ा कम होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को इस पहले पॉइंट को ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण भारतीयों ने 1857 का आंदोलन किया और उसके बाद भारतीयों का विरोध कभी नहीं रुका, चलता ही रहा। श्री सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन नामक एक संस्था की स्थापना की। उसके बाद पूना में एक सार्वजनिक सभा नामक संस्था का निर्माण किया गया। भारतीय आंदोलन प्रतिदिन शक्तिशाली हो रहा था। सो दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद धीरे धीरे हमारे देश के अंदर हमारे देश को आज़ाद करने के जो आंदोलन थे वो बढ़ने लगे और कभी भी ये चीज़ ठंडी नहीं पड़ी, कभी भी ये चीज़ कम नहीं हुई।
उस 1857 की क्रांति के बाद सबने ये ठान लिया था कि अब तो कुछ भी करके देश को आज़ाद कराना है। इसी के लिए दोस्तों 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। इसके अलावा सार्वजनिक सभा की भी स्थापना की गई पुणे में। और ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, इन्होंने भारतीय आंदोलन को प्रतिदिन शक्तिशाली बनाया। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को इस पॉइंट को ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एओ ने 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक खुला पत्र लिखा जो अत्यंत ही हृदय स्पर्शी था। इसमें उन्होंने देश के शिक्षित नवयुवकों से मातृभूमि की उन्नति के लिए प्रयत्न करने की अपील की ताकि भारतीय राष्ट्रीय का बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक पूर्ण जागरण हो सके और उसके लिए अनुशासित और सुसज्जित सेना तैयार हो सके। सो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें चल रही थी, आज़ादी की जो ये लड़ाई चल रही थी, इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एओ ने 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो ग्रेजुएट्स थे, स्नातक थे, उनके लिए एक खुला पत्र लिखा। जो पत्र काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जिसने सभी भारतीयों के हृदय को छुआ। इस पत्र के अंदर ये कहा गया कि देश के जितने भी शिक्षित नवयुवक हैं, उन्हें मातृभूमि की उन्नति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उनसे मातृभूमि की उन्नति के लिए प्रयत्न करने की अपील की गई ताकि इंडिया का भी बौद्धिक और सामाजिक विकास हो सके। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को इस पॉइंट को ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा 4 पॉइंट है, उन्होंने आगे कहा कि यदि 50 शिक्षित नवयुवक ही स्वार्थ त्याग कर देश की स्वतंत्रता के लिए संगठित होकर प्रयत्न करें तो आगे का कार्य अत्यंत सरल हो सकता है। ह्यूम के इस पत्र को शिक्षित भारतीयों पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना के विषय में सोचने लगे। इस समय 1884 में मद्रास में थियोसॉफिकल वार्षिक अधिवेशन के मौके पर मद्रास में दीवान रघुनाथ राव के निवास स्थान पर देश के प्रमुख 17 व्यक्ति की बैठक हुई। वह एक देशव्यापी संगठन कायम करने का निश्चय किया। निश्चय के फलस्वरूप दिसंबर 1984 में इंडियन नेशनल यूनियन नामक एक देशव्यापी संस्था की स्थापना हुई। बाद में बंगाल में नेशनल लीग, मद्रास में महाजन सभा और बम्बई में प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना इसी क्रम में की गई। इसके बाद ह्यूम इंग्लैंड गए और वहां ब्रिटिश प्रेस तथा सांसदों से बातचीत कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार कर ली। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो भी पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए अंडरलाइन करें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इस तरीके से आप लोगों को पॉइंट वाइज जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना के बारे में बताना है। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया कि जैसे ही एओ ने ये पत्र लिखा, उसके बाद जो भी एजुकेटेड पर्सन थे हमारे इंडिया के अंदर, जो भी एजुकेटेड यूथ था, उसके दिमाग में भी ये चीज़ चलने लगी कि हाँ, हमें एक एसोसिएशन की ज़रूरत है और हमें एक एसोसिएशन बनानी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिसके द्वारा हम हमारी जो आज़ादी है उसका काम और तेज़ी से कर सकें। तो टाइम पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। उसके बाद जो एओ है वो इंग्लैंड गए, वहाँ पे उन्होंने सांसदों से बातचीत की और बाकी लोगों को समझाया कि क्यों इंडिया के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की ज़रूरत है। उनकी बातें सुनने के बाद ब्रिटिशर्स ने भी ये उनको परमिशन दे दी और 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। दोस्तों ये आप लोगों को ये पॉइंट बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरीके से पहला अधिवेशन हुआ जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी बने। उसके बाद 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक
कदम्बनी गांगुली ने कांग्रेस को संबोधित किया। इसके उपरांत संगठन में महिलाओं की भागीदारी हमेशा बढ़ती ही गई। इस प्रकार कांग्रेस के रूप में भारतीयों को एक माध्यम मिल गया जो स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका नेतृत्व करता रहा। तो दोस्तों इस तरीके से कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। 1890 में एक कदम्बनी गांगुली नामक एक महिला थी, ग्रेजुएट महिला, उन्होंने इसको संबोधित किया और इस तरीके से उन्होंने महिलाओं की भागीदारी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर बढ़ा दी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ही लोगों को एक ऐसी संस्था मिली जिससे कि वो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व कर सके। तो दोस्तों ये हो गई पूरे कांग्रेस की स्थापना की प्रक्रिया। दोस्तों कांग्रेस की स्थापना में जितना इम्पोर्टेंट रोल A.O. ह्यूम का रहा है उतना ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है डफरिन का। तो दोस्तों डफरिन उस टाइम पे वायसराय थे। तो दोस्तों डफरिन के बारे में भी आपको समझना ज़रूरी है। दोस्तों चलिए फटाफट से इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। ह्यूम महोदय ने अपनी योजना तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के समक्ष रखी। ह्यूम नहीं चाहते थे कि इस देशव्यापी संगठन द्वारा राजनीतिक विषयों पर विवाद हो। लॉर्ड डफरिन ने ह्यूम की बात ध्यानपूर्वक सुनी और योजना के क्षेत्र को बढ़ा दिया। उसने ह्यूम को परामर्श दिया कि वह संगठन को राजनीतिक रूप लेने दे। व्योमेश चंद्र बैनर्जी के अनुसार ह्यूम के मस्तिष्क में सबसे पहले ये विचार आया था कि भारत के प्रधान राजनीतिज्ञ साल में एक बार एकत्रित होकर सामाजिक विषयों पर चर्चा कर लिया करें। वे ये नहीं चाहते थे कि उनकी चर्चा का विषय राजनीतिक रहे, क्योंकि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और अन्य भागों में राजनीतिक मॉडल थे। लॉर्ड डफरिन ने ह्यूम साहब के विचार को राजनीतिक दिशा दी। उसने कहा कि इस संस्था को इंग्लैंड की तरह यहाँ सरकार के विरुद्ध काम करना चाहिए। उसने ये इच्छा व्यक्त की कि यहाँ के राजनीतिज्ञ प्रतिवर्ष अपना सम्मेलन किया करें और सरकार को बताया करें कि शासन में क्या त्रुटियां हैं। इस प्रकार वायसराय लॉर्ड डफरिन का आशीर्वाद प्राप्त करके श्री ह्यूम इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में उन्होंने भारतीय मामलों में दिलचस्पी लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों से इस प्रस्ताव संगठन की योजना के संबंध में विचार विमर्श किया। भारत लौटने से पूर्व उन्होंने इंग्लैंड पार्लियामेंट्रियन कमेटी का संगठन किया, जिसका उद्देश्य पार्लियामेंट में सदस्यों से ये प्रतिज्ञा करवाना था कि वह भारत के मामलों में दिलचस्पी ले। तो दोस्तों इस तरीके से जो A.O. ह्यूम है वो लॉर्ड डफरिन से मिले। दोस्तों लॉर्ड डफरिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के टाइम पे इंडिया के वायसराय थे। तो दोस्तों वायसराय की परमिशन लेना ज़रूरी था और उनको ये बताना भी ज़रूरी था कि क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की ज़रूरत है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जब ह्यूम करना चाहते थे तो बेसिकली जो A.O. ह्यूम है उनके माइंड के अंदर ये चल रहा था कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाएगी तो इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो साल में एक दफ़ा मिला करेंगे और एक दफ़ा मिलकर वो जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पे बात करा करेंगे। लेकिन जो उस टाइम पे वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उन्होंने कहा कि नहीं, इस जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन तुम बना रहे हो इसको तुम राजनीतिक रूप दो। जबकि जो ह्यूम है वो राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते थे। तो ह्यूम ने कहा, तो लॉर्ड डफरिन ने कहा कि तुम इसको एक राजनीतिक रूप दो ताकि ब्रिटेन की तरह इंडिया के अंदर भी ये राजनीतिक संगठन साल में एक बार मिले और गवर्नमेंट को ये बताए कि गवर्नमेंट अपने काम में क्या क्या गलतियां कर रही है। तो दोस्तों इस तरीके से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका जो स्वरूप है वो राजनीतिक हुआ, यानी कि अब उन्हें राजनीतिक मामलों में बोलने की परमिशन मिली क्योंकि जो लॉर्ड डफरिन थे वो ऐसा चाहते थे। इस प्रकार लॉर्ड डफरिन की बात को मानकर जो ह्यूम है उन्होंने इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में भी काफ़ी सारे इंडियंस से जो भी इंडियंस इस चीज़ में दिलचस्पी रखते थे उनसे बात की। इसके अलावा और लोगों से भी चर्चा की और इस तरीके से वो जब इंडिया वापस आए तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य एवं कार्यक्रम इस प्रकार हैं। लोकतांत्रिक राष्ट्रीयवाद आंदोलन चलाना, भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना तथा राजनीतिक शिक्षा देना,
आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना, देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के मध्य मित्रतापूर्वक संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना, एक सामान्य आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को एकत्रित करना, लोगों को जाति धर्म एवं प्रजातीय की भावना से उठाकर उनमें एक राष्ट्रीय व्यापी अनुभव को जागृत करना, भारतीय राष्ट्रीयवादी भावना को प्रोत्साहन एवं उसका प्रसार करना। तो दोस्तों, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये सारे उद्देश्य, ये सारे कार्यक्रम रहे। तो दोस्तों, इन पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूरा प्रोसेस बताना है कि किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ जो जो पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं, आप लोगों को सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, इस वीडियो में की हुई मेरी मेहनत आपको पसंद आए, तो प्लीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लोग खूब लाइक कीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा। एंड येस गाइस, सब्सक्राइब करे बिना आप लोग चैनल पे से मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।